नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। रेशियो एंड प्रपोर्शन की ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशियो क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबर्स का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन मींस होता है नंबर्स का कंपेयर। ये एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, बल्कि एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होती है। रेशियो हमेशा सेम यूनिट का बनाया जाता है। अगर पहला वाला रेशियो किलोग्राम में है तो जिससे आपको रेशियो बनाना है वो भी केजी में ही होना चाहिए। 1 ग्राम है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। यानी कि चाहे 4 चीज़ें आपने लिया हो वो सभी एक तरह की यूनिट में होनी चाहिए। मीटर लिया है तो सभी मीटर में होने चाहिए। अगर अलग अलग है, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर में है, तो पहले उनको सेम कर लेते हैं, फिर उसका रेशियो बनाते रहे। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 पर्सन ए और बी हैं। ए की इनकम 1000 है, बी की इनकम 2000 है। तो आप जानते हैं कि रेशियो में इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 1:2। देखिए जो मेन डेटा है वो 1000 है। 1000 से ये कितना हो गया 2000 हो गया। मतलब ए और बी के बीच में कंपेयर क्या हो रहा है कि अगर पहले की इनकम 1000 है तो दूसरे की इनकम 2000 हो रही है। यहाँ भी देखिए 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 हो जा रहा है। यानी कि जो कंपेयर है वो सेम होना चाहिए। ए का 2 गुना कमाता है बी, यहाँ भी देखिए ए का 2 गुना कमाता है बी। तो ये जो कंपेयर है, जो ये रिलेशन है आपस में, वो मेंटेन होना चाहिए। 1 और 2 ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। डेटा एक्यूरेट तो 1000 और 2000 था। इसी का सिंपलीफाइड फॉर्म था रेशियो। रेशियो एक सिंपलीफाइड फॉर्म होता है, वो एक्यूरेट डेटा नहीं होता है। आप कह सकते हैं ए का रेशियो में वैल्यू 1 है, बी का रेशियो में वैल्यू 2 है, बट 1 और 2 उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होता है। अगर एक और एग्जांपल से मैं इसको करूं, एक्स रेशियो वाई है। इनकी जो है मान लीजिए 200 ग्राम खाते हैं, एक्स और वाई खाते हैं 300 ग्राम। आप जानते हैं कि इसको भी 0 से 0 कैंसिल करा देंगे तो ये हो जाएगा 2:3। यानी x का रेशियो में वैल्यू 2 है, y का रेशियो में वैल्यू 3 है। ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, जबकि ये वाला रियल वैल्यू है। यानी कि अगर ये 200 ग्राम खाता है तो ये 300 ग्राम खाता है। उसी के हिसाब से यानी कि ये 2 खाएगा अगर, तो ये 3 खाएगा। अगर इसको मैं 4 बोल दूं, ये 4 खाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। इस चीज़ को आपने डबल किया तो इसे भी डबल करना पड़ा। देखिए रेशियो में किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो में दोनों में मल्टीप्लाई होता है, एक में नहीं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5:10। अभी भी देखिए ये 5 है तो ये 2 गुना होकर के 10। यानी कि जो सिस्टम है, जो कंपेयर है, वो मेंटेन होना चाहिए। ये 5 होगा तो ये 10 होगा। इसको कैंसिल कराएंगे अगर 5 से, तो 5 से कैंसिल करा देंगे तो वापस से 1:2 फिर से बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों में करेंगे। डिवाइड भी आप करिएगा, जैसे 5 से दोनों में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर से वापस से 1:2 बन जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस रेशियो में नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि x रेशियो y की वैल्यू 2:3 गिवन है, ठीक है, x रेशियो y की वैल्यू क्या है 2:3 गिवन है, ये नहीं है। आपसे कहा जाए x का रेशियो में वैल्यू बताइए तो कहेंगे 2, y का रेशियो में वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। लेकिन x की जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो 2 नहीं होगी बल्कि 2k होगी। कोई न कोई एक कांस्टेंट यूज कर देते हैं, 3k होगी y की वैल्यू। k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूज करते हैं क्योंकि x की रियल वैल्यू 2 नहीं है, बल्कि ये तो कंपेयर करने के लिए है कि अगर x 2 होगा तो y 3 हो जाएगा, अगर x जो है 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर x जो है 8 हो गया, यानी आपने इसको 4 टाइम कर दिया, 4 गुना कर दिया, इसको भी 4 गुना करके 12 लिख देंगे। ये एक कंपेयर है, रेशियो में ये कंपेयर है। इसको कैंसिल करा करके वापस से आप सिंपलीफाइड फॉर्म में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रियल वैल्यू क्या है x की 200 है, यहाँ पर कहें k की कितनी वैल्यू होगी तो 100 है ये, क्योंकि 100 देखिए यहाँ पुट करेंगे तो 100 × 2 200 हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई एक k मान लिया जाता है जिसका ना पता हो कि क्या इसका एक्यूरेट वैल्यू है। अगर x रेशियो y = 5:7 है तो रेशियो में वैल्यू x की कितनी है 5 और y की कितनी है 7।
लेकिन ये 5 डेटा नहीं है एक्यूरेट, 5 सिंपलीफाइड फॉर्म है। हो सकता है ये 500 रहा हो और ये 700 रहा हो, क्या पता ये 5000 रहा हो और ये 7000 रहा हो, ये भी हो सकता है कि ये 5 लाख रहा हो और ये 7 लाख रहा हो। आपको ये गिवन रहता है x रेशियो y इज इक्वल टू 5 रेशियो 7। ये कंपेयर है, यानी कि अगर x 5 खाता है तो y कितना खाएगा, 7। अगर x 5 किलोमीटर साइकिल चला सकता है तो y कितना चला सकता है, 7 किलोमीटर चला सकता है। इस तरह से कंपेयर हम जान लेते हैं इससे, लेकिन ये कंफर्म नहीं पता है। हो सकता है ये अर्निंग हो कि x अगर 5 रुपए अर्न करता है तो y कितना अर्न करेगा, 7 रुपए। अगर x 10 रुपए अर्न करेगा तो बताइए y कितना अर्न करेगा। भाई इसके बीच का रिलेशन 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 14 रुपए अर्न करेगा। अगर x जो है 15 रुपए अर्न करेगा तो ये कितना अर्न करेगा, 21 रुपए, क्योंकि आपने 3 टाइम किया तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा। यानी कि वो सिस्टम मेंटेन हो जाए, अगर मैं 1 अगला 2 तो मैं 2 तो अगला 4, ऐसे करके चलेगा। जबकि 5 और 7 एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये किसी चीज का सिंपलीफाइड फॉर्म है। हो सकता है कि ये 50 रहा हो और दूसरा 70 रहा हो, 0 से 0 कैंसिल होकर के 5 रेशियो 7 लिखा हो। तो हमेशा ये बात दिमाग में रखनी है कि जो रेशियो में वैल्यू गिवन है वो एक्यूरेट डेटा नहीं है, वो किसी चीज का सिंपलीफाइड फॉर्म है, वो कुछ भी रहा होगा। बस बात ये है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो वही रिलेशन है जो कि मेन वाले में था। अगर ये 50 रुपए अर्न करता होगा तो ये 70, उसी के अकॉर्डिंग ये 5 अगर तो वो 7। तो देखिए सेम रेशियो बन गया है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x रेशियो y की वैल्यू 2 रेशियो 3 है, y रेशियो z की वैल्यू 2 रेशियो 1 है। पहले इसका बेसिक अप्रोच देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम मेथड आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर y का रेशियो वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ y का रेशियो वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर y यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है तो रेशियो में वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती है। अगर अलग अलग है तो आपको इसे सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ y है, तो रेशियो में भी वही सेम वैल्यू होनी चाहिए थी। तो अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। आपको इसे भी 6 बनाना होगा और इसे भी 6। एलसीएम निकालिए और वही चीज सेम ले आइए। तो ले आने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, जिससे कि दोनों ही सेम हो जाए। स्टार्टिंग बताया था मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना रेशियो में अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 रेशियो 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ये 6 रेशियो 3। अभी देखिएगा x के प्लेस पे क्या लिखा है, 4, रेशियो में वैल्यू है 4। तो यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z आपको बताना है, तो x के प्लेस पर 4 है, y चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से, अब सेम दिख रहा है। अभी इसके पहले क्या था, y एक जगह पर 3 था, दूसरी जगह पर 2 था। तो बताइए इसे लिखें कि इसे लिखें। इसीलिए हम एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 4 रेशियो 6, जेड के प्लेस पे रेशियो वैल्यू कितनी है, जेड के प्लेस पे रेशियो वैल्यू 3 है, तो 3 का यूज कर देंगे। इस तरह से आपका x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू आ गई। अब एग्जाम में कैसे करना है ये देख लीजिए। ये आपको गिवन था, ये x रेशियो y और y रेशियो z गिवन है, ठीक है। आपको एक पैटर्न बनाना है ऐसे, जैसे मोबाइल में बनाते हैं, मोबाइल में लॉक के लिए बनाते हैं। इसका इससे फिर वहां चले जाइए, फिर नीचे ऐसे ऐसे फिर ऐसे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, और 3 इंटू 1 कितना होगा, 3। ये आपका रेशियो। कोई चीज इक्वल कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली रेशियो आप बता पाएंगे। एक मैंने लाइन ऐसे खींची यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ड्रा किया यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐसे 1 2 3। बहुत इजी तो है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें कर लीजिएगा, तो रेशियो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, तेजी के साथ इसका आंसर दीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी गिवन है, तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 36, रेशियो 8 इंटू 4 32। ये हो गया आंसर। एक चीज ध्यान दे लेते हैं, अगर कभी ऐसा होता है
कि कोई सेम चीज अगर इसके अंदर कॉमन है, यानी किसी चीज से तीनों चीज कैंसिल हो सकती होगी, तो करा लेते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। 2 से ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाएंगे। जिससे भी कैंसिल करना है, तीनों को कैंसिल करना है। अगर 4 लिखे होंगे तो चारों कैंसिल करने होंगे। तो कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं है कि एक ही नंबर से सबको कैंसिल कर दें, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, इस तरह से 3 रेशियो दिए हुए हैं और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू बतानी है। देखिए एग्जाम में इसको बेसिक से नहीं करना है, लेकिन एक बार बेसिक अप्रोच जानना जरूरी होता है, इसलिए पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, फिर एग्जाम मेथड बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए जब 4 रेशियो आपको फाइंड करने हों तो पहले 3 रेशियो फाइंड करते हैं, फिर चौथे को ले आते हैं। तो 3 को फाइंड करना तो हम यहीं से कर सकते हैं। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी गिवन हो तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी बता सकते हैं, इसलिए इन दोनों से इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ भी बी है। यहाँ रेशियो में बी की वैल्यू 4 है, जबकि रेशियो में बी की वैल्यू यहाँ पर 3 ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको करना पड़ेगा सेम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो इन दोनों को 12 बना लीजिए, 12 बना लीजिए पहले। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, 3 रेशियो 12 और ये हो जाएगा 12 रेशियो 16। 4 का हमने एक बार इसमें फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे रेशियो वैल्यू कितनी है, ए की 3 है, बी की रेशियो वैल्यू कितनी है 12 और सी की रेशियो वैल्यू है 16। अगर कोई चीज़ कैंसिल होने लायक होती है तो उसको कैंसिल करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से ये और ये और ये, क्या तीनों कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 और 12 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं होगा। और ये दोनों जिससे कैंसिल होंगे ये नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है कि तीनों जो है किसी भी चीज़ से कैंसिल नहीं होंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अगला क्या है, सी रेशियो डी है। अगर आपको ये बताना है, डी बताना है, तो डी वाली रेशियो आपको ले आनी होगी। तो हम सी रेशियो डी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी है, 1:2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी की रेशियो में वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ सी की रेशियो में वैल्यू कितनी है, अंतिम वाली 16 है। तो कभी रेशियो में वैल्यू देख करके पहले इक्वल करा लेते हैं, यही हमारा बेसिक है। तो C की वैल्यू यहाँ 16 है, यहाँ C की वैल्यू 1 है, तो सेम कराने के लिए इसी में 16 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब ये 16 रेशियो 32 हो गया। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 16 है पहले से ही। यहाँ 16 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी 16 हो गया। मेन ये है कि ये दोनों सेम हो जाने चाहिए, सेम हो चुके हैं। C की रेशियो में वैल्यू सेम हो चुकी है। अब आप इसका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D लिख सकते हैं। A की रेशियो में वैल्यू जो भी है 3, अगला कितना है 12, फिर कितना है 16, उसके बाद रेशियो में D की वैल्यू कितनी है 32 है, तो ये 32। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर 3 रेशियो गिवन हो तो उस समय एक पैटर्न बनाते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए सीधा, एक ऐसे कर लीजिए, एक ऐसे और लास्ट में स्ट्रेट लाइन। ए के लिए ये वाला है, बी के लिए ये है, सी का रेशियो बताने के लिए ये है और डी का ये है। ए और डी पहला और अंतिम बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है। बीच में आते हैं बी और सी, जिनका की रेशियो ऐसे फाइंड करेंगे। मोबाइल में आप लोग जिस तरह से पैटर्न बनाते हैं ऐसे ये भी एक पैटर्न है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ पर एक ऐसे कर लीजिए। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि अगर उसका मोबाइल का इतना कठिन पैटर्न याद रख सकते हैं तो इसका भी पैटर्न याद रख पाएंगे। तो यहाँ देखिए ए की अगर रेशियो वैल्यू हम पूछें क्या होगी, तो 1 × 3 × 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। बी का रेशियो वैल्यू बताना है तो 4 × 3 × 1, ये हो गया 12। सी का रेशियो वैल्यू बताइए, 4 × 4 16 × 1 16। डी का रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा स्ट्रेट, यानी 4 × 4 16 × 2 32। तो आपको कोई चीज़ इक्वल नहीं करानी पड़ी, कोई चीज़ लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे पहले ऐसे लिख लीजिएगा इस तरह से। अगर ऐसे नहीं लिखा है तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रेट ए के लिए है, ये बी के लिए है,
ये सी के लिए, और लास्ट में डी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपका आंसर है रेशियो में डायरेक्ट। आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इसमें तीन तीन रेशियो दिया है, तो किस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पता चल चुका है। ए रेशियो डी की वैल्यू बतानी है। ए क्या है, फर्स्ट है, और डी लास्ट वाला है। तो जब केवल फर्स्ट और लास्ट ही बताना है तो केवल फर्स्ट और लास्ट ही बता दीजिए डायरेक्टली। ये ए होता है, रेशियो में ए की वैल्यू ये वाली होती है, बी का ये होता है, सी का ये, और ये डी का है। तो ए का कितना हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डी का बताना है तो क्या करेंगे, लास्ट वाला मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 3 जा 45। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से, इस पैटर्न से आप डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूरा पूछा होता तो क्या करते, ये तो ए का हो गया, बी का हो गया ये, सी का हो गया ये, और डी का तो ये है, ये ए है, ये बी का है, ये सी का है, और ये डी का है। इस तरह से इस पैटर्न को आप याद रखेंगे जिससे कि डायरेक्टली आंसर दे पाए। रोज चलता है। आइए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर तीन रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। यहाँ पर सभी की वैल्यूज फ्रैक्शन में हैं या भिन्न में हैं, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन या भिन्न में वैल्यू दी होती हैं तो उनको पहले नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ए रेशियो बी को देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए, तो 2/9 रेशियो 1/3 गिवन है। तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर में या हर में लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 9। उस 9 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक में नहीं करना होता, दोनों में, ठीक है। दोनों में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 बचा यहाँ पर, इसको 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ। और ये 3 3 जा 9, तो कितना हो गया ये 3। इन दोनों का देखिएगा कितना एलसीएम होगा, 14। तो 14 एलसीएम है 7 और 14 का, इसी 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आसानी से क्या होता है, ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। 7 2 जा 14, 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4। ये हो गया, रेशियो में करिए, 14 से 14 कैंसिल, 5। अब चलिए इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम दोनों का, 10। तो 5 2 जा 10, 2 × 3 6। रेशियो 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 7। ऐसे करना है। अब बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो सबसे पहले नीचे की तरफ एक लाइन, 4 2 जा 8, 8 × 6 48। दूसरा है ये वाला, तो 4 3 जा 12, 12 × 6 72। तीसरा क्या करना है, इन दोनों का फिर ऐसे, तो 5 × 3 15, 15 × 6 90 हो गया। फिर इनका कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 × 7 105, 105। इस तरह से आपका रेशियो आ गया। देख लीजिए किसी चीज से कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक ही कोई नंबर हो जिससे कि ये चारों कैंसिल हो जाएं तो आप कैंसिल कर लीजिए। 3 से ट्राई करिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी। तो करिए, ये कितना हो जाएगा 24, और ये 30, और ये हो गया 35। अब बताइए, आप कोई चीज इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। तो कुल मिला के यही इसका आंसर है, और ज्यादा सिंप्लीफाई अब नहीं हो पाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। x रेशियो y की वैल्यू 2:3 है, x रेशियो z की वैल्यू 5:1 है। आपको x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर x की रेशियो वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर x की रेशियो वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10:15, और ये कितना हो गया 10:2। ठीक, तो x रेशियो y रेशियो z बताना है। तो x का रेशियो वैल्यू कितनी है 10, y का रेशियो वैल्यू कितना है 15, और z का रेशियो वैल्यू कितना है 2। ये इसका आंसर है। आइए 7th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ a की वैल्यू गिवन है b/3, b की वैल्यू गिवन है c/2। आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। a/b = c/d अगर गिवन हो तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, AD = CB, ये होता है ऐसे करते हैं। अगर मैं इसमें कुछ नंबर्स लिख दूं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये ऐसे लिख दिया,
अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस में ये चीज़ें आपस में शिफ्ट भी हो सकती हैं। जैसे कि केवल 7 आप चाहे तो यहाँ लेके चले जाइए, चाहे तो केवल डी यहाँ लेके जाइए, या इसका चाहे तो आप केवल 3 यहाँ लेके चले जाइए। एक मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 7 को आप चाहे तो केवल 7 यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू ए अपान जो जैसे है वैसे ही रहेगा 3c अपान डी। केवल 7 भी ऐसे शिफ्ट हो सकता है, या चाहे तो आप पूरा 2a यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। देखो मैं दिखाता हूँ। 1/5b इक्वल टू 3c अपान 7d इंटू 2a। ये ऐसे एक अप्रोच इस तरह से डेवलप करिए। देखिए क्या किया मैंने, 2a को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 2a क्रॉस में यहाँ चलाया तो 2a यहाँ चलाया, वहाँ 1 बच गया। आप चाहे तो पूरा 3c नीचे लेके चले आइए, वहाँ 1 लिख दीजिए, चाहे तो केवल c नीचे लिख दीजिए। ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 2a अपान 2bc इज इक्वल टू 3 अपान 7d। मैंने यहाँ पे क्या किया है, केवल c को यहाँ लिख लिया, 3 रहने दिया। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई ही नहीं होता है, क्रॉस में क्या होता है, कोई एक चीज अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, 3 प्लस सी लिखा होता तो ना आ पाता, 3 इंटू सी लिखा है तो चाहे 3 या फिर सी कोई एक चीज या दोनों ही आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज या दोनों ही यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ की चीज यहाँ नहीं जाएगी लेकिन क्रॉस में चली जाएगी, और यहाँ की चीज यहाँ और यहाँ की चीज यहाँ शिफ्ट हो सकती है। इसी का यूज इसमें मैं यूज करूंगा। देखिए a इक्वल टू बी बाई सी है, आप जानते हैं क्रॉस ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो इसको ऐसे लेके चलाऊंगा अगर, ये हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 1/3। जिनको ये बात पता थी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता थी यहाँ से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए b अपान सी इसको लिख सकते हैं, b लिखिएगा, इसको ऐसे लेके चले आइए नीचे, इज इक्वल टू वहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/2। देखिए रेशियो और डिवाइड एक ही चीज होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड में क्या होता है, अपान में यहाँ पर लिखा है a बाई बी इज इक्वल टू 1/3, यानी a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और अगर रेशियो में लिख दूं इसको 1:b, a:b इज इक्वल टू 1:3। अब भी तो वही बात है, अगर a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू 3 होगी। रेशियो और अपान दोनों ही एक दूसरे से चेंज किए जा सकते हैं। आप अपान की जगह पे रेशियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस एक है। a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 3। यहाँ भी a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू 3 गुना। इसी तरह से b:c लिख दीजिएगा तो 1:2। आपको बताना था ये चीज, a:b:c, वो तरीका मैंने आपको बताया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, 1:3:6 इसका आंसर हो। आइए 8th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a/3 इज इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 दिया है। यहाँ पर 2 बार इक्वल का यूज किया है, तीनों ही इक्वल है। a:b:c फाइंड करना है, तो a:b:c फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए a:b और b:c। ये दो चीज पता हो तो इसको फाइंड कर पाएंगे। अगर a:b बताना है तो केवल इतना ही कंसीडर करिए, इतने को आप कंसीडर करिए और a:b फाइंड कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि कोई चीज क्रॉस में इधर आ सकती है, तो b को नीचे शिफ्ट कर लीजिए और 3 को ऊपर लेके चले जाइए क्रॉस में, तो b नीचे आएगा तो b यहाँ हमने लिख लिया और 3 को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ऐसे ही अगर b:c आपको चाहिए तो इन दोनों को केवल कंसीडर करिए, तो c को यहाँ लेके चले आइए तो ये हो जाएगा b/c और 4 ऐसे ही वहां पहुंच जाएगा तो ये हो गया 4/5। देखिए रेशियो और अपान बटे का जो चिन्ह होता है और रेशियो दोनों ही बराबर होता है। इस बटे का मतलब ये होता है a की वैल्यू अगर 3 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी a अगर 3 रुपए अर्न करेगा तो b कितना करेगा 4 करेगा। रेशियो भी यही सेम चीज बताता है, इसलिए इसको आप बटे को रेशियो में लिख सकते हैं। ये हो गया 3:4, यानी a की अर्निंग अगर 3 रुपए तो b की अर्निंग 4 रुपए। a का रेशियो वैल्यू 3, b का रेशियो वैल्यू 4। b:c अगर लिखना हो अपान को बटे को हम रेशियो लिख देते हैं। रेशियो और अपान दोनों का एक सेंस है, तो यहाँ पर हमने रेशियो लिख दिया है। आपको a:b:c चाहिए तो इसका तरीका मैंने बताया था, एक ऐसे करना है फिर एक ऐसे फिर ऐसे,
4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 20। अगर ये तीनों किसी एक ही चीज़ से कैंसिल हो जाए, इसको कैंसिल करा लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 इंटू 4 16, 4 से 5 10, तो 3 4 और 5, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, तीनों चीज इक्वल दिया है। a रेशियो b रेशियो c आपको फाइंड करना है। तो a रेशियो b रेशियो c फाइंड करने के लिए a रेशियो b और b रेशियो c आपको पता होना चाहिए। तो a रेशियो b यहाँ से फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों को कंसिडर करिए। तो ये क्रॉस में आएगा नीचे, तो हो गया a अपान b, ये क्या हुआ, नीचे आ गया। और इस 3 को ऐसे ही नीचे लेके चले जाइए, तो ये हो गया 4/3। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, के वगैरह मान के नहीं सॉल्व करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम ध्यान दें तो b रेशियो c चाहिए, तो b बाई सी करना है आपको, तो b यहीं रहने दीजिए जहाँ पर है, और c को नीचे लेके चले जाइए, नीचे हो गया। 5 अपनी ही जगह पर है, जबकि 4 क्रॉस में नीचे आ गया, तो अपान 4 हो गया। इस तरह से a रेशियो b और b रेशियो c दोनों ही आपको पता चल चुका है। तो b रेशियो c इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12। कोई चीज़ ऐसा है जिससे तीनों कैंसिल करा सकें, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो यही आपका आंसर। आइए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर a रेशियो b की वैल्यू आपको गिवन है, b रेशियो c की वैल्यू गिवन है, a प्लस b प्लस c अपान c आपको बताना है। तो यहाँ पर रेशियो की डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। पहले इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, a रेशियो b रेशियो c, उसके बाद उन वैल्यूज को, डायरेक्ट रेशियो वाली वैल्यूज को हम यहीं पर पुट कर लेंगे। तो एक चीज देखिएगा, b यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। b का रेशियो वैल्यू 4 है और यहाँ भी b का रेशियो वैल्यू 4 है। अगर b का जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उस चीज का अगर सेम वैल्यू है, तो आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको a रेशियो b रेशियो c लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ पर 7। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो आप ये वाला जो हमने मेथड बताया था उसको करते हैं। अगर सेम वैल्यू है, b का जो रेशियो में वैल्यू है यहाँ पर, वही b का रेशियो में वैल्यू यही हो, तो आप इसे डायरेक्टली 3 रेशियो 4 रेशियो 7 लिख सकते हैं। अब जो रेशियो में इनकी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 अपान 7। ये हो गया कितना, 14/7 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया। कई बार के लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, लेकिन अगर 3 के 4 के 7 के लिखेंगे अपान 7 के, तो के कॉमन हो जाएगा, के से के कट जाएगा। तो जब के कैंसिल ही होना है तो उसको क्यों लिखना, इसलिए डायरेक्ट रेशियो में वैल्यू हमने पुट कर दिया है। कहां पर के की जरूरत पड़ती है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू 1/√3 रेशियो 2 गिवन है, c की वैल्यू 8 दिया हुआ है, b की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेशियो में जो c की वैल्यू है वो कितना है, 2 है, और रियल में c की वैल्यू कितनी है, 8 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो में c की वैल्यू 2 है और रियल में 8 है, तो 2 ही, यही रेशियो का जो 2 है वही रियल के 8 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वही सेम वैल्यू है। c की ही वैल्यू यहाँ पर भी है, c की वैल्यू ही यहाँ पर है, ये रेशियो की वैल्यू है और ये क्या है, रियल वैल्यू है। अगर इस 2 को 8 के इक्वेट कराते हैं तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, 4 से। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। सेम काम अगर यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका b का वैल्यू, जो कि आपसे पूछा गया है। अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो हम कहेंगे कि c की वैल्यू कितना है, 2 है, रेशियो में c की वैल्यू 2 है, रियल में 8 है, तो 2 8 के बराबर हो गया, तो ये हो गया 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के। अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी 4√3। भाई 1 में आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये 1 क्या है, रेशियो है, ये रेशियो में 1 = 4, रेशियो में √3 = 4√3 हो जाएगा। या इस तरह से आप कर सकते हैं कि 2 अगर 8 के इक्वल है तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 8 लाने के लिए, तो इस √3 में भी वही सेम काम करेंगे, जो काम आपने यहाँ किया है वही सेम। अगर कहा जाए कि 1 की वैल्यू बताइए, रियल वैल्यू,
रेशियो में 1 है, इसका रियल वैल्यू कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 होगा। रियल वैल्यू 4 है, रेशियो में वैल्यू 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4√3। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ 1:2 है। देखिए सभी चीजें इक्वल हैं, यानी ए का रेशियो में वैल्यू जो होगा वही सी का होगा, वही ई का होगा, जो कि कितना दिया है 1। इसी तरह से बी का रेशियो में वैल्यू डी का, और एफ का रेशियो में वैल्यू कितना है 2। आपको ये सारी चीजें बतानी है, तो ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1, 3 × 1 प्लस 5 × सी का रेशियो में वैल्यू क्या हो जाएगा, वही, ये फर्स्ट है तो 1 को चूज करेंगे, प्लस 7 × 1, इस तरह से हो गया रेशियो में। फिर 3 × कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, प्लस 5 × डी यहाँ पर है यानी सेकेंड प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू 2 प्लस 7 × 2। इसी चीज को सॉल्व कर लीजिएगा, तो 5 और 3 8, 8 7 15 रेशियो, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये है 6, ये है 7 10, 6 है, ये 10 है, और ये है 14, 14 और 10 24, 24 6 30। अगर कैंसिल कराएंगे 15 से एक बार, 15 से दो बार, तो 1:2 इसका आंसर हो गया। जो यहाँ गिवन था वही यहाँ भी आ गया, तो ये बाय डिफॉल्ट आया है, अगला भी कोई चीज आ सकता था,